अब हम लोग आते हैं गेंदबाजी पे, क्योंकि बल्लेबाजी तो चलती रहेगी पर गेंदबाजी जो है हारिस राऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, बुमराह, शमी, सिराज सबकी बात होगी और एक एक करके कंपेयर करेंगे कि इन सब में दमदार कौन है। और रिजल्ट पहले ही बता देता हूं, इंडिया वाले दमदार है। ठीक है, तो अब कंपैरिजन शुरू करते हैं। और सबसे पहले जिनका नाम आता है वो है जसप्रीत बुमराह और शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि दोनों गेंदबाज इस कैलिबर के गेंदबाज हैं कि अगर बुमराह चल गया तो पाकिस्तान का कुछ नहीं होना है, और अगर शाहीन चल गया तो देखो बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है पर इंडिया पे कुछ नहीं होना है, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर जब आता है ना भाई मेरी धड़कन धक धक करने लगती है। बहुत सारे लोग स्टैट्स की बात करेंगे तो स्टैट्स की कंपैरिजन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। हालांकि आपको बता दें कि 70 मैच खेले बुमराह ने, 70 से ज्यादा, और लगभग 140 या 130 विकेट लिए। वहीं शाहीन शाह अफरीदी ने 40 ओडीआई खेले जिसमें उन्होंने 70 से ऊपर विकेट लिए। पर ये सब चीजें मैटर नहीं करती इन दोनों बॉलर्स के अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी जिस पेस पे बॉलिंग करते हैं, और सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है हमारे पास इंडियंस के पास कि जो लेफ्ट आर्मर बॉलिंग करने आता है वो कई दशकों से परेशान कर रहा है यार। 2015 में परेशान किया था, दिमाग खराब करके रख दिया था, 2019 में किया। 2019 में तो जिस तरीके से दिल तोड़ा है कि बस क्या ही कहें। दो ही चीजों ने दिल तोड़ा था, एक ट्रेंट बोल्ट ने और दूसरा वो क्या नाम था उसका, मार्टिन गप्टिल ना, जो थ्रो मारा था उसने, मेरे को आज तक चुभ रहा है वो थ्रो। तो चलो अभी न्यूजीलैंड से मैच है नहीं, जिस दिन मैच होगा उस दिन करूंगा उसकी बुराई। पर अभी वापस आते हैं शाहीन शाह अफरीदी पे। शाहीन शाह अफरीदी नो डाउट इस मैच में जो 2 सितंबर को होने वाला सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन जसप्रीत बुमराह पे जो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ना लोग, उतना ही बड़ा खतरा है। अगर वो ऊपर से आके उसने 2-3 बॉलें अंदर बाहर कर दी तो बाबर का डाबर बनने में देर नहीं लगेगी, और इमाम जो है ना वो एकदम पाकिस्तान की फ्लाइट पकड़ के निकल जाएंगे। तो इन दोनों गेंदबाज का कंपैरिजन स्टैट्स पे नहीं हो सकता, मैदान पे होगा और हम और आप दोनों लोग मिलकर देखेंगे। अब चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ, और दूसरा कंपैरिजन उस गेंदबाज के बारे में है जिसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। आपके नहीं, विराट कोहली के, हारिस राऊफ की बात कर रहा हूं। पिछली बार जब आए थे भाई साहब बहुत उड़ाई हुई थी, इतना मारा था कि 10-12 पॉडकास्टर ने बुला लिया था। फेमस हो गया वो लड़का। इतना अच्छा गेंदबाज नहीं है जितना वो फेमस हो गया। क्यों फेमस हुआ? क्योंकि विराट कोहली ने बहुत कूटा। तो बड़े बल्लेबाज से मार खाने का भी फायदा होता है। देखो अब आके एशिया कप में सिलेक्ट हो गया है, वर्ल्ड कप में भी सिलेक्ट हो जाएगा, तो हारिस राऊफ की तो बल्ले ही बल्ले है। तो अगर उनके करियर की बात करें तो उन्होंने अपने पूरे ओडीआई करियर में 44 विकेट लिए हैं, और इनके जो कंपेनियन है जिनसे हम इनका कंपैरिजन करने जा रहे हैं, मोहम्मद सिराज, विकेट तो नहीं बताऊंगा भाई साहब इसके, क्योंकि एटीट्यूड में ना खा जाता है। दूसरा शोएब अख्तर है ये, जिस तरीके से बॉल कराता है, और ये जब भाग के आता है ना पहले बॉल डालता है, उसके बाद इसके बाद खत्म नहीं हो जाता वो बॉल उठा के मार भी देता है प्लेयर्स को। दूसरा विराट कोहली है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में रह के इसमें एक जो चीज सीखी है ना वो ये है कि एग्रेशन से ही सामने वाली टीम को दबा देता है। कभी रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया की टीम देखते थे, वो एग्रेशन दिखता था, वो सिराज में दिखता है। चाहे ये टेस्ट खेले, चाहे इसको 24 ओवर फेंकने हो तब भी उस एग्रेशन से बॉल, और चाहे इसको 10 ओवर फेंकने हो तब भी उस एग्रेशन से बॉल। तो मुझे नहीं लगता कि अगर सिराज और इनका कंपैरिजन करोगे तो आपको स्टैट्स देखने की जरूरत है, क्योंकि जब आप भागते हुए सिराज को देखेंगे ना तो हारिस राऊफ खड़े हो जाएंगे। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये कंपैरिजन यहीं खत्म। तो अब हम आते हैं तीसरे कंपैरिजन पे, और वहां पर आते हैं मोहम्मद शमी। हालांकि इनकी जो घरेलू स्थिति है थोड़ी खराब चल रही है। अब आप समझ रहे होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको हटा दें तो क्रिकेट करियर क्या लाजवाब चल रहा है। और इनका कंपैरिजन जिससे करने जा रहा हूं मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि नसीम शाह 10 ओडीआई खेले, 20 विकेट लिए हैं, और कंपैरिजन करने चले हैं मोहम्मद शमी से। उसके इतने फाइफर हैं जितने इनके मैच हैं, तो कंपैरिजन तो कहीं है ही नहीं। इनका बॉल ठीक ठाक, ये मिडिल ओवर के बॉलर हैं कि शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राऊफ ऊपर से बॉल करा दिए, उसके बाद आके सस्टेन कर लें। मोहम्मद शमी रिवर्स स्विंग कराने में माहिर, स्विंग कराने में माहिर, सीम में वसीम अकरम के बाद अब दूसरा ऐसा बॉलर देखा है जो इतनी तगड़ी सीम कराता है। तो इनका कंपैरिजन ना स्टैट्स में है ना स्किल्स में है, और ये पिछले वर्ल्ड कप में हैट्रिक ले चुके हैं मोहम्मद शमी। तो नसीम शाह जो है कंपैरिजन है नहीं, पर क्या करें यार, 11 में उन्होंने खिला लिया है तो उनको कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा। अब वो शमी के सामने लल्ला है एकदम, समझ लो कुछ कर नहीं पाएंगे, पर कंपेयर कर देते हैं। तो अब बॉलिंग का कंपैरिजन यहीं पे खत्म होगा, और ऑलराउंडर्स का कंपैरिजन करने के लिए एक हेलो गाइस, मैं ही हूँ खास इंसान। मैंने बहुत ही मुश्किल से ये जगह हासिल की है। बैटिंग और बॉलिंग तो हो गई, मैं आपको सबसे खास के बारे में बताने जा रही हूँ, यानी ऑलराउंडर्स के बारे में। बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान की। हाँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बारे में, जो हमेशा से ही बहुत खास है। इंडिया की तरफ से 2 ऑलराउंडर है और पाकिस्तान की तरफ से 1। इंडिया की तरफ से शुरुआत करेंगे तो बात करेंगे हार्दिक पांड्या की, जिनको मैं जब से देख रही हूँ
दूसरे नंबर पे बात करेंगे सर जडेजा की। पिछले आईपीएल में तो जब मैंने इनको खेलते हुए देखा, जिस तरह से इन्होंने मैच को जिताया है, वाह भाई वाह। वैसे भी धोनी के साथ खेल के इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। धोनी तो धोनी ही है। सर जडेजा हैं, स्पिनिंग बहुत अच्छी कराते हैं और उससे अच्छी बैटिंग करते हैं। अब बात करेंगे पाकिस्तान की। आपने देखा, इंडिया के बारे में तो कुछ खास पता नहीं है। पाकिस्तान में शायद शादाब है कोई जो ऑलराउंडर है, हाँ ऑल ही राउंडर है। धोनी ने तो जडेजा को सब सिखा दिया, पर तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी। चल निकल। तो जिस तरीके से ये बता रही थी कि जडेजा, शादाब खान, कुछ समझ में तो आया नहीं होगा। कोई बात नहीं, हम लोग इन्हें लॉन्च कर रहे हैं। आपको आगे धीरे धीरे जब ये सीखेंगी तब वीडियोस में नजर आएंगी। अब हम ऑलराउंडर्स की थोड़ा गहराई से बात करते हैं। तो जैसा कि रविंद्र जडेजा के बारे में ये दुनिया जानती है कि अभी आईपीएल उन्होंने जिताया था, तब से उनका नाम बहुत उठ गया है। पर आपको बता दें कि इससे पहले रविंद्र जडेजा का नाम बहुत ऊंचा था, क्योंकि चाहे इंडियन टीम में टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो, वो नीचे आके जो बैटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, कहीं भी विदेशी जमीन पर, वो बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल एक प्ले करती है। और जो दूसरे ऑलराउंडर जिसकी इन्होंने बात की, हार्दिक पांड्या, उनकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए। फर्जी बात कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसकी। 2017 में बताया ना चला था, हाँ उसके बाद से बैठ गया है, चल ही नहीं पा रहा है। वो चलना छोड़ो, हमें लग रहा है उसके पैर कट गए। कॉफी विद करण के बाद उसको चले जाना चाहिए था, वो कर क्या है, तब से कुछ नहीं कर रहा। तो ये इनको नहीं खेलना चाहिए। हम पिटीशन दायर कर देंगे यार हाई कोर्ट में। काहे खिला रहे हो इनको, वाइस कैप्टन बनाए जा रहे हो, बात बात पे इनको लगातार मौका दिए जा रहे हो और ये बर्बाद किए जा रहे हैं। अभी वेस्ट इंडीज हरवा के आए, तो इनका गुस्सा खत्म करते हैं यहाँ पे और पाकिस्तान को ऑलराउंडर की बात करते हैं। शादाब खान ज्यादा फेमस नहीं है, नाम बहुत बड़ा नहीं है, पर क्रूशियल मैच, आप सारे क्रूशियल मैच इंडिया पाकिस्तान के उठा के देखिए, परफॉर्मेंस के नाम पे आपको शादाब खान हमेशा मिलेंगे। चाहे विकेट के कॉलम में आप चेक कर लीजिए, चाहे बैटिंग के कॉलम में आप चेक कर लीजिए। तो ऑलराउंडर्स की लिस्ट में हालांकि पाकिस्तान के पास इंडिया से ज्यादा ऑलराउंडर्स हैं, पर वो कहते हैं ना कि क्वालिटी मैटर नहीं करती, क्वांटिटी मैटर, उल्टा बोल गया यार, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। विराट कोहली एक ही हो तो वो पूरी पाकिस्तान की बजा देता है।